आज दिन भर जय जवान जय किसान का नारा आज यहाँ देखने को मिला और उसी की तर्ज पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देश का किसान अब सड़कों पर है, क्योंकि 3 जो कानून जो केंद्र सरकार लेके आई है उसे ये रद्द करवाना चाहते हैं। इसी किसान को अब जवान का सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कारगिल की लड़ाई के जो प्रमुख एक कमांडो थे वो हमारे साथ हैं, और साथ साथ 26/11 का जो है उसके भी एक अच्छा रोल प्ले करने वाले रामेश्वर शौरान हमारे साथ हैं। कमांडो, स्वागत है बहुत बहुत आपका। जी जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने जवान और किसान को साथ जोड़ करके अपने देश की जो जनता है उनको जागरूक करने का काम किया। देखिए, किसानों के बच्चे ही जवान हैं मोस्टली। चलो, एक दायरा है, वो बहुत सी कास्ट पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आज जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो सड़कों पर है, और आपके ही अपना आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं या होंगे, लेकिन कैसे समझते हैं इनकी पीड़ा को आप, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर जाति मेरे से कोई पूछे तो मैं मेरी किसान जाति बोलता हूँ, धर्म की बात आती है तो मैं अपना धर्म देश धर्म बोलता हूँ, और ये चाहिए भी। हमारे हिंदुस्तान को अगर मजबूत करना है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा राष्ट्रवाद भी नहीं है। रही बात उसके बाद किसान और जवान की, तो मैं तो ये कहूँगा कि 90% जितने भी जवान, चाहे वो किसी भी फोर्सेज में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज से लेकर के आप आर्मी की बात करो, एयरफोर्स नेवी की बात करो, तो वो ओबियसली किसानों के बच्चे मिलेंगे। और किसानी हमारा जाति नहीं, हमारा खून भी है। और रही बात आज की जो पॉलिटिक्स राजनीति जिसके हम सब शिकार होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सब के सब जय जवान जय किसान का नारा तो रैलियों में बड़े खूब से देते हैं, लेकिन जब उनकी सुध की बात आती है तो कोई उनको संभालने वाला नहीं है। दूसरी बात, OROP को लेकर के आज भी देश का जवान, भूतपूर्व सैनिक आज भी जंतर मंतर पर बैठा। कितने सालों से आप देख रहे हो, जबकि सरकारें दावा कर रही कि हमने OROP लागू कर दिया है। अगर OROP कंप्लीट लागू हो जाता तो मेरे ख्याल में इतना फुर्सत में कोई नहीं कि घर छोड़ करके रात दिन वहाँ पे बैठे। दूसरी बात, आप किसानों के लिए अध्यादेश लेके आए हो, और वो भी ऐसे टाइम में जब कोरोना का एक बहाना भी हो गया, और कोरोना बीमारी भी थी, देश के अंदर भी थी, विश्व के अंदर थी, बट उसकी आड़ में, यानी कि उस मौके पे जब मूवमेंट नहीं है किसी की, क्या उसमें किसानों के जो लीडर हैं, लोकल बॉडी, आपने कहीं से आप मतलब कोई रजामंदी थी किसानों की कि आपके लिए ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं था। उसके बाद अगर किसानों की बात आ रही है और जवानों की बात आ रही है, वोट मांगते वक्त तो आप, राजनीति करते वक्त तो बोलते हैं कि किसान और जवान यही हमारे देश के रक्षक और देश का पेट भरने वाले हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि हमारे को इन लोगों के बीच में आकर के बोलना पड़ रहा है कि आप इनको अगर जायज़ मांगे हैं, आप उनको पूरा नहीं कर सकते, कम से कम इनको खालिस्तान और आतंकवादी तो मत दिखाइए। ये हमारी पीड़ा है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। अगर हम हैं, देश के सैनिक हैं, तो इन किसानों की बदौलत है, और किसानों की बदौलत ही देश का पेट भर रहा है। 2 ही जातियां ऐसी थी जो कि कोरोना काल के अंदर देश को चला रही थी, देश का जवान, देश का किसान, और एक डॉक्टर भी आप शामिल कर सकते हो जिन्होंने अपनी ड्यूटियां खूब निभाई हैं। उसके अलावा इन 3 चीज़ों को छोड़ करके मंदिर हमारे बंद, मस्जिद हमारे बंद, बड़े बड़े जो धर्म के नाम पे जितने भी ट्रस्ट या जितने भी आलय बने हुए हैं सारे बंद, सारी की सारी दुकानें, व्यापार बंद, बड़े बड़े एग्रीकल्चर को छोड़ करके आप एक भी काम बता दीजिए जो शुरू हो, और जवान के अलावा बता दीजिए कौन मुस्तैद था, और डॉक्टर के अलावा बता दीजिए। अगर आज ये अपना हक मांगने के लिए आए तो आप इनको खालिस्तान बता रहे हो, खालिस्तान के नारे लगवा रहे हो उनके बीच में। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल, लगातार हम बता रहे थे, और 3-4 दिन हो गए हम भी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है, किसान तो पहले ही मरा हुआ है, कर्जदार है, बहुत सी जिम्मेवारियां किसानों के पास हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं, किसी तरह की कोई योजनाएं अच्छी नहीं। कैसे देखते हैं? और आज फिर उनके ऊपर जो कानून थोप दिए गए, वो कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा से आज किसान यहाँ सड़कों में बैठा है, सुनवाई नहीं हो रही इनकी। क्या सोल्यूशन, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बड़े अच्छे से, बड़े दिल से और बड़े मन से कहना चाहूँगा। शायद ये बाइटें उन लोगों के पास पहुँचे जो इन कानूनों को बनाने में मददगार हैं, या उनकी कहीं ना कहीं कलम काम कर रही है। आप बुजुर्गों के ऊपर पानी के कैनाल चला रहे हो, अब उनको अगर कोई लड़का बंद कर रहा है, एक लड़के ने बता रहे हैं कैनाल बंद किया, उसके ऊपर धारा 307 लगी है, बोल रहे हैं कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, जो भी है धारा लगी है, मेरे को नहीं मालूम, मैं कानून का खिलाड़ी नहीं हूँ, बट उसके ऊपर कोई ना कोई ला करके उसको अरेस्ट भी किया, या कैसे है, उसके ऊपर धारा लगाई। अगर यही कानून उस लड़के पे लग रहा, उसने सिर्फ और सिर्फ उसको बंद किया था, अब आप इसका मतलब किसानों की हत्या करें। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है पानी डालना, तो इन बुजुर्ग किसानों के ऊपर मैं बोलता हूँ इनकी बद्दुआएं
आपकी जिंदगियां नहीं, आपके शासन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सारी पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगी। संभल जाइए, वक्त है, इस किसान को मत सताइए। ये एक ऐसी कौम है जो बड़ी शांति से अपना आंदोलन कर रही है इतने टाइम से। आप इनकी मांगे सुनिए, जायज़ जो चीज़ें उनको दे दीजिए। हक है इनका, हक मांग रहे हैं, रो के मांग रहे हैं, चिल्ला के मांग रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये आज जो रो रहे हैं कल ये रुलाना शुरू कर दें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी देश को। बिल्कुल, रुलाना ये अगर शुरू कर दिया तो सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों को। आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की खापों ने, सर्व खाप ने यहाँ समर्थन का ऐलान किया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तमाम जो ट्रांसपोर्ट यूनियन हैं अधिकतर, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर कुछ रिजल्ट 1-2 दिन में नहीं निकलता तो वो दिल्ली में अपनी जितनी ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर देगी। तो कैसे देखते हैं, लगातार समर्थन का जो है वो दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार इस चीज़ों को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, मेरा कैलकुलेशन पर्सनली ये है, मैं नहीं मानता कि खाप क्या करे, मैं नहीं मानता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो लोगों की रूह और आत्मा की बात निकल के आ रही है, अगर ये आंदोलन 10-12 दिन तक और चलता रहा, दिल्ली को ये लोग इतना सिकुड़ो देंगे कि दिल्ली की सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। इतने लोग आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अब किसान का नहीं रहा, ये आंदोलन हर उस इंसान का है जो ये समझता है कि उनकी कमाई से, उनकी अनाज पैदा करने की बदौलत हम लोग जिंदा हैं, तो वो हर लोग शामिल हो रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं है, कोई यहाँ पे लीडर भी नहीं है। ये लड़ाई युवाओं की है, युवा जाग चुका है और युवा, हर युवा जो समझदार, चाहे वो दुकानदार ही क्यों ना हो, वो किसानों के साथ बैठा आज। तो सोचने वाली बात ये, कर्मचारी से लेकर के दुकानदार तक, छोटे बिजनेसमैन तक आज किसानों के साथ आ रहे हैं। किसानों के साथ जिसने अन्याय किया, चाहे जेपी आंदोलन उठा लो, चाहे कोई और बड़ा आंदोलन, वो सरकारें नहीं बचे इस साल में 20-25 साल तक। ये मैं बड़े इत्मीनान से कहूँगा कि समझ जाइए, वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। किसानों की सुन लीजिए, ये आपके किसान हैं और आपके जवान हैं। अगर ये खुश नहीं होंगे तो मेरी समझ से देश कहीं तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल, देश तरक्की नहीं करेगा। और जिस प्रकार से ये कमांडो रामेश्वर शोरान की जो पीड़ा थी वो आप सुन रहे थे, आपको बता दें कि ये कमांडर रामेश्वर वही शख्स हैं जिन्होंने कारगिल फतेह करने में अपनी अहम योगदान दिया। और अगर 26/11 की बात करें तो वहाँ भी इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। रामेश्वर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आपका जो समर्थन है वो आपसे, जो समर्थन के जो एक भाव जो निकल के आए हैं वो उससे प्रेरणादायक रहेंगे और लोग भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर रामेश्वर शोरान को आपने सुना, उनकी पीड़ा आपने सुनी, जिस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन की बात हुई और किसानों के समर्थन की बात हुई और सरकार को चेताने की बात हुई। बने रहे आप मेरे साथ, आपको फिर और मुलाकात करवाएंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।